गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार विभिन्न वैज्ञानिकों ने टेरिडोफाइटा को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लासेस में, ऑर्डर्स में डिवाइड किया। प्रमुखतया हम टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में विभाजित कर सकते हैं, जो कि हैं साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। आज हम साइलोप्सिडा क्लास के बारे में, उसके विभिन्न मुख्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। जो साइलोप्सिडा क्लास के मेंबर हैं वो सबसे प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमें पता है, टेरिडोफाइटा ऐसे पादप हैं जो पृथ्वी पर सर्वप्रथम वेस्कुलर टिश्यू जिनमें डेवलप हुए और वे सबसे पहले पृथ्वी पर या जमीन पर आए। इससे पहले जो पादप वर्ग होते हैं, जैसा हमें पता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, वे सभी पादप पानी में या बहुत ज्यादा नमी वाले स्थानों पर मिलते हैं, लेकिन सफल रूप से स्थल पर या टेरेस्ट्रियल लैंड पर पाए जाने वाले पादपों में सबसे मुख्य पादप हैं जो सबसे पहले सफलतम रूप से आए, वे थे टेरिडोफाइटा। और हमें यह भी बताइए, पूर्णतया सफल स्थलीय पादप नहीं है बच्चों। ये पूर्णतया सफल स्थलीय पादप इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी स्थल पर आने वाले ये सबसे पहले पादप थे। तो इनमें भी साइलोप्सिडा के मेंबर्स, यानी कि इनमें भी प्रिमिटिव क्लास कौन सी है? साइलोप्सिडा। और साइलोप्सिडा में भी मेंबर्स हैं जो वो सबसे पहले इस स्थल पर या इस धरती पर आए। इसका मतलब इनका जो पादप शरीर होता है वो स्टेम, स्केली लीव्स और राइजोइड्स में विभाजित होता है। हमें पता है बच्चों कि ये जो क्लास है या जो पादप हैं, यानी कि जिसमें स्पोरोफाइट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होती हैं, वो जो प्लांट होता है, प्लांट बॉडी होती है, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होती हैं। लेकिन साइलोप्सिडा के मेंबर्स के अंदर ना तो रूट्स होती हैं और ना ही ट्रू लीव्स होती हैं। इनमें सिर्फ स्टेम मेन प्लांट होता है, मेन पार्ट होता है स्टेम। स्टेम से ऊपर की तरफ होती है एरियल ब्रांचेस और नीचे की तरफ निकलती है राइजोइड्स, यानी कि इसमें लीव्स एब्सेंट होती हैं। देख सकते हैं, हम लिखा है यहाँ पर कि सबकी जड़ों का यानी कि ट्रू लीव्स का अभाव होता है। जो स्टेम होता है वो यहाँ अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर रहता है। और जमीन के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम के कई सारे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, और इनमें से जो मुख्य मॉडिफिकेशन या ये जो मॉडिफिकेशन इनमें जो होता है वो होता है प्रकंद। इस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे? इसको जो भूमि के अंदर स्टेम होता है उसको बोलेंगे प्रकंद, राइजोम। राइजोम के और एग्जाम्पल क्या है भाई? आप जरूर बताना, सोच के रखें कि राइजोम के और एग्जाम्पल आपके दैनिक जीवन में जो घरों में काम आते हैं वो क्या होते हैं, और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मूलाभास प्रकंद पर पाए जाते हैं। जो राइजोइड्स होते हैं प्रकंद से नीचे की तरफ जमीन के अंदर जो पानी का अवशोषण करेंगे वो लगे रहते हैं, और राइजोम से ऊपर की तरफ एरियल लीव्स, एरियल ब्रांचेस निकलती हैं, और इन्हीं एरियल ब्रांचेस के ऊपर स्पोरोफिल्स का निर्माण इसमें नहीं होता है, लेकिन इन्हीं वायवीय शाखाओं के ऊपर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। सहवन ऊतक केवल तने में उपस्थित होता है। हमें पता है कि क्योंकि यहाँ पर ना तो जड़ें पाई जाती हैं और ना ही क्या पाई जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, इसीलिए जो प्लांट पार्ट बचा, कौन सा बचा भाई? स्टेम। तो यहाँ पर स्टेम के अंदर ही वेस्कुलर टिश्यू उपस्थित होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर सबसे पहले बना है और इन पादपों में, लेकिन यहाँ पर पूर्णतया डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। हमें पता है कि जाइलम के अंदर यहाँ पर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। ट्रोपोफिल्स, फोटोसिंथेटिक पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, जैसा कि हमने अभी कहा। उनकी जगह पर क्या पाई जाती हैं? स्केली लीव्स, जिन्हें हम बोलते हैं कैटाफिल्स। हमें पता है, हमने पढ़ा भी था कि जो फोटोसिंथेसिस करती हैं पत्तियां, उनको हमने ट्रोपोफिल नाम दिया था। और जो नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं, यानी कि जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ब्राउन कलर्ड होती हैं, सूखी हुई होती हैं और जो सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं, वे पत्तियां कहलाती हैं कैटाफिल्स, या यहाँ पर स्केली लीव्स भी बोला है हमने उन्हें। और ये स्पोरेंजिया की सुरक्षा करती हैं। फोटोसिंथेसिस स्टेम के द्वारा होता है। यहाँ पर स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो लीव्स हैं और ना ही रूट्स हैं। फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर का स्टेम होता है जो कि क्या करेगा भाई? फोटोसिंथेसिस करेगा और भोजन की पूर्ति करता है। स्पोरोफिल्स एब्सेंट होते हैं, बीजाणुकण अनुपस्थित होते हैं। हमने पढ़ा है कि टेरिडोफाइटा जो पादप होते हैं, उन पादपों के अंदर स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स पे लगती हैं, जैसा कि हमने
मुख्य इसके लक्षण पढ़े थे, टेरिडोफाइटा की जनरल कैरेक्टर्स, तब पढ़ा था कि जो स्पोरोफिल्स होती हैं वो स्पोरेंजिया को बियर करती हैं, क्योंकि इनमें जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु बीजाणुधानी में बनेंगे, बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण यानी स्पोरोफिल पे लगेगी, और स्पोरोफिल सुसंगठित होकर कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं मिलकर के, उसको हमने नाम दिया था स्ट्रोबिलस या शंकु। लेकिन इन पादपों में यानी कि साइलोप्सिडा में, यानी कि प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट्स जो आते हैं टेरिडोफाइटा के, उनमें इस प्रकार की संरचना यानी कि स्पोरोफिल्स एब्सेंट होती हैं, ना तो स्ट्रोबिलस बनता है ना कुछ और। इसमें सिंपल बीजाणुधानियां डायरेक्ट मिलती हैं। इसका एक मुख्य एग्जांपल है साइलोटम, जो कि हम पढ़ेंगे अभी आने वाले दिनों में। साइलोटम के अंदर स्पोरेंजिया ट्राइलोब होती हैं, यानी कि 3 स्पोरेंजिया आपस में जुड़ के ट्राइलोब स्ट्रक्चर, इनके अंदर बीजाणु होते हैं, ये ट्राइलोब स्ट्रक्चर होती हैं, और इसको हमने नाम देंगे हम सिनेंजिया। ये बहुत ही मुख्य टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। सिनेंजिया या सम बीजाणुधानी किसे कहते हैं? ये साइलोटम का एक मुख्य कैरेक्टर है। साइलोटम के अंदर इस प्रकार का बीजाणुधानी मिलती है, क्योंकि बीजाणुकण एब्सेंट होते हैं, तो बीजाणुधानियां 3 बीजाणुधानियां मिलकर के एक ट्राइलोब स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हमने नाम दिया है सिनेंजिया या सम बीजाणुधानी। इस वर्ग के अधिकांश पादप विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, बहुत कम पादप इसके जीवित हैं। इसका एक मुख्य पादप जो हमारे सिलेबस में भी है और जो जीवित भी हैं, उसका नाम है साइलोटम। साइलोटम जिसे हम, क्योंकि इसका जो सामान्य नाम है वो इसे हम सामान्यतः जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इसके अदर प्लांट्स हैं राइनिया या हॉर्नियोफाइटोन, ये फॉसिल के रूप में हमें मिले हैं। राइनिया हमारे सिलेबस में है, हम इसको पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट है, एक लिविंग फॉसिल टेरिडोफाइट है जो हमारे सिलेबस में भी है, और हॉर्नियोफाइटोन एक जीवाश्म के रूप में। दोनों प्लांट्स इसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले क्लास में हम आपको लाइकोप्सिडा के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।